आपका हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा जो मतलब बच्चों को प्रॉब्लम आती है फॉर्मूले लर्न करने में, और हमेशा उसके लिए अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम इस चीज को बहुत ही सिंपल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो CMA दिसंबर 2018 में आया हुआ है। उसमें हम क्या क्या करेंगे, नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, EFT निकालेंगे, EST निकालेंगे, LST निकालेंगे, LFT निकालेंगे, टोटल फ्लोट निकालेंगे, फ्री फ्लोट निकालेंगे, इंटरफेरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल तुम्हें बस क्या करना है, टेक्निक यूज करनी है। इसके हर बुक में अलग अलग वो है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मूले से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी ए स्टार्ट करनी है। तो हमारा ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये हमारी ए है। ठीक है, एक हमारी एक्टिविटी बी है। ठीक है, उसके बाद सी जो है, ठीक है, वो हमारी उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए है, और सी को इस क्वेश्चन में देखो बी और सी मिलेंगे। ठीक है, तब हमारी ई एक्टिविटी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को यहां मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरी सी एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद डी जो है वो ए से आ रहा है, तो ये मेरी डी एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरी ई बी और सी से आ रहा है, बी और सी से आ रहा है, तो ये मेरी एक्टिविटी ये हो जाएगी ई। उसके बाद मेरी एक्टिविटी है एफ, तो मैं एक्टिविटी एफ बना दूंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका ड्यूरेशन लिख दूंगा। ए एक्टिविटी के लिए मेरा कितना है 16, बी के लिए है मेरा 20, इसकी सी की है ड्यूरेशन 8, और डी की है मेरी 10, और मेरे ई की है 6, और एफ एक्टिविटी की है 12। ठीक है, ये नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, EST और LFT निकालनी है। देखो दोनों को मैं एक साथ पैटर्न निकलवाऊंगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखना कैसे करना है। देखो जितना भी मेरी एक्टिविटी स्टार्टिंग है, इस पे बॉक्स बना लो और उसके दो दो वो कर दो। सब पर बॉक्स बना लो ये। ठीक है, अब ये मैंने दो बॉक्स बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब मैं फॉरवर्ड पे चलूंगा, फॉरवर्ड पास पे चलूंगा, तो मैक्सिमम लूंगा। ठीक है, तो देखो जरा, अब जब मेरी स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ए एक्टिविटी के लिए मेरे को कितना चाहिए, 16। ठीक है, उसके बाद देखो अब मुझे जब मुझे यहां पर आने के लिए बी के लिए मेरे पास दो पाथ आ रहे हैं, एक 16, उसके बाद मैं सी बनाऊं, देन उसके बाद इस पर आऊं। तो एक तो मेरे पास यहां पर जाने के लिए मेरे को 20 है। ठीक है, और एक मेरे पास ऑप्शन है, मैं पहले ए कंप्लीट करूं, देन उसके बाद सी कंप्लीट करूं, देन उसके बाद आऊं। तो अगर मैंने इसमें बोला है मैंने मैक्सिमम लेना है आपको, तो अगर हम ये वाले एक्टिविटी को लेंगे तो यहां आ रहा है 20, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, मैक्सिमम लेना है। तो 16 प्लस 8, तो ये आ जाएगा मेरा 24। तो मैक्सिमम लेना है क्योंकि ये 20 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक्टिविटी करनी है ये। देखो अब इसके लिए दो पाथ आ रहे हैं, एक तो मैं ए एक्टिविटी कंप्लीट करूं, देन उसके बाद मैं डी पर जाऊं। एक मेरा दूसरा क्या है कि मैं बी कंप्लीट करूं। ठीक है, और ये फिर यहां से इस वाली एक्टिविटी पे आऊं ऐसे घूम के। तो जरा देखो ऐसे जाने के लिए मेरा कितना लग रहा है, 16 प्लस 10 26। ठीक है, अब मैं जरा ये वाली एक्टिविटी देखता हूं, 16 प्लस 8, ठीक है, प्लस 6। देखो कौन सी ज्यादा मतलब एक्टिविटी जो आ रही है वो कौन सी आ रही है। देखो जस्ट मैक्सिमम कितना आएगा। ठीक है, तो देखो 16 प्लस 8, ठीक है, 24 और 6, ये आ रहा है मेरा 30, और ऐसे कितना आ रहा है 26। तो मैक्सिमम कौन सा है 30, तो हम ये लेंगे यहां पर 30। ठीक है, अब यहां तक जाने के लिए तो सिंपल एक है, तो 30 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 42। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो जरा, अब मुझे बैक साइड से चलना है, तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, मिनिमम लूंगा जो सबसे ज्यादा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखो यहां से, तो ये मेरी 42 रहेगी, तो 42 में से 12 माइनस कर देंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे वापसी जाना है, तो मेरे पास जाने के लिए या तो ये है कि मैं यहां से वापसी ऐसे जाऊं, तो अगर मैं 30 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरा 20 आएगा। तो मैंने बोला मिनिमम लेना है। ठीक है, 20 आ रहा है। अगर 30 में से मैं 6 माइनस करूं, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ रहा है
24, तो ये तो मेरा सीधा 24 आएगा, तो मैं इसको पहले तो 24 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये वाले जाने के लिए पहले मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको यहां तक, यहां से मेरे को यहां जाने के लिए इसको कंप्लीट करूं, देन इसके बाद ये वाली ऐसे इसको कंप्लीट करूं। तो देखो जरा, यहां से 30 माइनस करूंगा 10, ठीक है, 20 आ रहा है, लेकिन 30, ठीक है, और इसमें से मैं 6 माइनस करूं 24 में से 8 माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा कितना आएगा 16, ठीक है, तो ऐसे मेरा आ रहा है 20, लेकिन आ रहा है 16, तो मैंने बोला ये मिनिमम लेना है, तो यहां मैं मिनिमम लूंगा, ठीक है। तो देखो, और ये मेरी स्टार्टिंग है, तो ये मेरा 0 रहेगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो, ये फॉरवर्ड के लिए मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए हमें मैक्सिमम लेना है, अगर मैं बैक के लिए चलूंगा, बैक पास के लिए, तो मुझे मिनिमम लेना है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिकैप करा रहा हूं, ठीक है, देखो जरा, तो अगर मुझे बैकवर्ड पास करना है, तो देखो 42 स्टार्टिंग होगा यहां से, तो मुझे यहां पर आने के लिए 42 में से मैं माइनस कर दूंगा 12, तो मेरा ये आ जाएगा 30, ठीक है। 30 में से अब मुझे यहां पर आना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो मैं 30 में से 6 माइनस करूंगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पे आने के लिए मेरे पास क्या है, एक तो मैं ऐसे जा सकता हूं वापसी, एक मैं कैसे जाऊंगा, पहले ये इस पॉइंट पे आऊंगा, देन उसके बाद ये जाऊंगा, ठीक है। तो देखना जरा, 30 माइनस 6 24 माइनस 8, तो ये आ रहा है मेरा 16, और ऐसे आ रहा है 30 माइनस 10, तो आ रहा है 20, तो मुझे, मैंने बोला लोअर लेना है, तो मेरा 16 और 20, तो लोअर कौन सा है 16, तो मैं इसको 16 लूंगा, यहां तक क्लियर है। देखो जरा, अब हमें मुझे क्या करना है, ईएसटी और एलएफटी मुझे इस नेटवर्क से निकालना है, ठीक है, दोनों को मैं पैरेलल लेके चलूंगा, सिंपल देखना। तो देखो, मेरी ए एक्टिविटी है, ठीक है, तो ए एक्टिविटी मेरी कौन सी है, ये, तो इस पर फोकस करो, ये जो ए एक्टिविटी है, ठीक है। तो देखो, ईएसटी के लिए मैं क्या करूंगा, ईएसटी निकालने के लिए इसका पहला, ठीक है, और एलएफटी के लिए इसका ये वाला लूंगा, ठीक है, पॉइंट इसका सेकंड वाला, याद रखना, जो मैंने ब्लैक में लिखा है, ठीक है, वो मैं इसको एलएफटी के लिए यूज करूंगा। तो देखो, ए एक्टिविटी के लिए, तो ए एक्टिविटी सिर्फ फोकस करना है, बाकी के सब भूल जाओ, ये एक्टिविटी है और इस पे ध्यान दो। तो इसके दो कॉलम ये बने हुए मैंने 0 0 और 16 16, तो मेरे को ए एक्टिविटी में फोकस करना है, तो मैंने बोला इसका पहला, तो मैं किस में लिख दूंगा, ईएसटी में, यहां लिख दूंगा मैं 0, देन उसके बाद एलएफटी में मुझे क्या लिखना है, ये जो ये, तो इसका हमें ब्लैक वाला यूज करना है, ठीक है, तो उसके बाद मैं यहां लिख दूंगा 16, यहां तक पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखो, बी एक्टिविटी, तो ये दो कॉलम देखो और ये दो कॉलम देखो, तो ये 0, ठीक है, पहला वाला, तो मैं यहां लिखूंगा ईएसटी में 0, और ये यहां पर मैं इसका सेकंड वाला, तो लिखूंगा मैं 24, क्लियर है यहां तक, सिर्फ इस पर फोकस करो, खाली बी एक्टिविटी है तो ये दो देखना है। अब देखो जरा सी एक्टिविटी, तो सी एक्टिविटी के लिए मुझे क्या देखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, तो इसका पहला मेरा एलएसटी में आ जाएगा, तो मैं क्या ईएसटी में आ जाएगा, 16 और 24 है, देखो जरा, तो पहला वाला तो मुझे किस में यूज करना है, ईएसटी में, तो मैं यहां लिख दूंगा 16, ठीक है, और मुझे एलएफटी के लिए कौन सा, इसका सेकंड वाला, तो मैं लिखूंगा यहां पर 24, यहां तक क्लियर है, ठीक है। दोबारा मैं रिकैप करा रहा हूं, देखो, अगर मुझे ए एक्टिविटी के लिए लेना है, ठीक है, इसका पहला वाला तो मैं ईएसटी के लिए लूंगा, और इसका जो सेकंड वाला है वो एलएफटी के लिए लूंगा, ठीक है, तो ये यहां पर मैं 0 लिख दूंगा और 16 लिख दूंगा। ऐसे बी के लिए देखो, 0 0 है, यहाँ 24 है, तो पहला वाला ईएसटी में और दूसरा वाला ये वाला ब्लैक से, ये वाला जो है एलएफटी में, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही सी का देखो, सी का ये, अब देखो इस एक्टिविटी पर ध्यान दो, 16 16 24 24, तो मैं ईएसटी में 16 ले लूंगा और ब्लैक वाला एलएफटी में ले लूंगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ऐसे आगे की एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो डी के लिए मैं क्या करूंगा, 16 16, और देखो ये 30 30, तो पहला वाला तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 16 ले लूंगा और ये यहाँ पर 30 ले लूंगा, यहां तक क्लियर है एलएफटी में। उसके बाद देखो ई एक्टिविटी के लिए 24 24, ये 30 30, तो पहला वाला तो हमारा आ जाएगा ईएसटी में, और एलएफटी में क्या आ जाएगा उसका 30, क्लियर है। अब मुझे एफ एक्टिविटी के लिए देखो 30 30 और 42 42, तो देखो पहला वाला किसमें आ जाएगा, ईएसटी में 30, और 42 किसमें आ जाएगा, लास्ट वाला ब्लैक वाला एलएफटी में, यहां तक क्लियर। हमें निकालना है ईएफटी, तो ईएफटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, तो देखो ईएसटी मेरे यहाँ 16 है, तो ड्यूरेशन यहाँ पर मेरी 16 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये मेरा 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ईएसटी मेरा 0 है, ड्यूरेशन 20 है, तो ये मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरा ईएसटी 16 है, ड्यूरेशन 8 है, तो ये मेरा 24 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा ईएसटी 16 है, ड्यूरेशन मेरी 10 है, तो ये मेरा आ जाएगा 26। अब ये मेरा 24 है, ईएसटी ड्यूरेशन 6 है, तो ये मेरा 30, तो ये 30 प्लस 12, ये आ जाएगा मेरा 42, ठीक है। तो ईएसटी में ईएफटी निकालने के लिए मुझे ईएसटी प्लस ड्यूरेशन करना है, ठीक है। एलएसटी कैसे निकालेंगे, एलएफटी में से ड्यूरेशन माइनस करनी है। देखो
ये मेरा 16 है, ठीक है, और मेरी ड्यूरेशन भी 16 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखो ये मेरा 24 है और ड्यूरेशन मेरी 20 है, तो 24 माइनस के 20, तो ये आ जाएगा मेरा 4। क्लियर। उसके बाद देखो ये मेरा 24 है, 24 में से 8 करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद देखो मेरा ये LFT 30 है, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 20। उसके बाद देखो ये मेरा 30 है, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 24। इसके बाद ये मेरा 42 है और ये 12 है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 30। क्रिटिकल पाथ निकालते हैं इसका, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी कैसे, एक तो हम A पहले जाएंगे, उसके बाद हमें किस पे जाना है, इस पे D, और उसके बाद हमें जाना है F, ठीक है। तो इसका देखो ये मेरा 16 प्लस 10 और प्लस 12, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सी है B, B से फिर हम किस पे जाएंगे E, और E से किस पे जाएंगे F। तो देखो इसका 20 प्लस 6 प्लस 12, ठीक है। और एक मेरा कौन सा है, पहले मैं A कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद C, देन उसके बाद मैं जाऊंगा E, देन उसके बाद जाऊंगा मैं F। तो देखना जरा इसका क्या है, A को कंप्लीट करने के लिए 16 और 8, C को कंप्लीट करने के लिए 8, E को कंप्लीट करने के लिए मेरा 6, इसको कंप्लीट करने के लिए मेरा 12। तो देखो ये कितना आ जाएगा 16, 26 प्लस ये मेरा कितना आ जाएगा 38, ठीक है। अब इसका देखो 20, 26 और ये भी मेरा कितना आ जाएगा 38। इसको देखो ये मेरा कितना आ जाएगा 42, ठीक है। क्रिटिकल पाथ यहां तक क्लियर है। तो मैं प्लस, तो मेरा क्रिटिकल पाथ जो हाईएस्ट होगा इसमें, तो हाईएस्ट मेरा कौन सा है ये, तो ये मेरा कौन सा, इसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटी जो हम लेंगे वो जो सबसे हाईएस्ट होगा हमें वो लेना है। तो इसमें हमारा क्या है, हाईएस्ट 42 है। तो देखो रिमार्क्स में मुझे वही लिखना है। देखो तो सबसे पहले मुझे कौन सा ए, तो ए पे मैं यहां पर लिख दूंगा CA, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब B, देखो B मेरा क्रिटिकल में नहीं है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा कुछ भी, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद C मेरा है तो ये भी मेरा यहां लिख दूंगा मैं CA। उसके बाद मेरा D भी मेरा नहीं है तो इसको भी मैं ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। E मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी का पार्ट है तो मैं इसको भी C लिख दूंगा, और मेरा F ये भी है, ठीक है, यहां तक। तो रिमार्क्स में हमें सबसे पहले ये लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो TF और FF इंटरफेयरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, देखो बहुत सिंपल निकालना है। देखो अब क्या है, जो मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है उसको जहां पर ये क्रिटिकल एक्टिविटी आ रहा है, ठीक है, वहां पर सब में 0 लिख दो, 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 ठीक है। जहां पर बस अब मेरा कौन सा बचा है, सिर्फ 2 पॉइंट बचे हुए हैं, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी निकालनी है क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में क्या करना है, हमें रिमार्क्स में ऐसे लिख देना है, ठीक है। जो मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है वो सबके लिए 0 लिख दो, हमें कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो मुझे क्या निकालना है, टोटल फ्लोट निकालना है। तो टोटल फ्लोट देखो कैसे, LFT माइनस के EFT, तो तुम यहाँ चेक भी कर सकते हो, ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो LFT में से मेरे को क्या माइनस करना है, EFT 16, ठीक है, माइनस 16, देखो 0 आ रहा है। अब इसके लिए देखना, अब मेरा सिर्फ ये बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसके लिए जरा निकालता हूं। तो 24 माइनस के 20, तो मेरा ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो कौन सा मेरा बचा हुआ है, ये D एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं D के लिए क्या यूज करूंगा, ये LFT 30 है, 30 में से माइनस करूंगा 26, तो ये भी मेरा कितना आएगा 4, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखना है, देन उसके बाद टोटल फ्लोट का फॉर्मूला ये LFT माइनस के EFT। अब हमें क्या निकालना है, फ्री फ्लोट निकालना है और इंटरफेयरिंग फ्लोट निकालना है, ठीक है। देखो फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, बस देखो ऐसे याद रखो, ये मैंने 2 बॉक्स बनाए थे, हर एक्टिविटी पे 2 बॉक्स बनाए थे, ठीक है। तो हमें फ्री फ्लोट निकालने के लिए क्या करना है, ये वाला, ये कॉलम और इसका पहला कॉलम, ठीक है। इसमें से मुझे क्या करना है, ड्यूरेशन माइनस कर देनी है, ठीक है। तो ये जो मेरा निकलेगा ये मेरा फ्री फ्लोट होगा। देखो जरा, तो मुझे क्या निकालना है, बी एक्टिविटी के लिए निकालना है।
तो बी एक्टिविटी के लिए तुम्हें पता था ये क्या था, 0 था, देखो, और ये मेरा कितना था बी के, एक यहां पर आ रहा था 24, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन जो थी, ठीक है, अब देखो मैंने बोला है इसका पहला कॉलम का मतलब ये, और इसका पहला मतलब ये, तो दोनों का ये देखो जरा, तो इसमें से मुझे क्या करना है 24, ठीक है। ड्यूरेशन जो दे रखी है इसकी बी की एक्टिविटी की, वो ड्यूरेशन है वो 20, ठीक है। तो ये 24 में से माइनस करूंगा 20 और माइनस इसका पहला 0, तो ये मेरा कितना आएगा 4, तो मैं इसको लिख दूंगा 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो मुझे निकालना है डी एक्टिविटी के लिए, तो डी एक्टिविटी के लिए हम ऐसे लिखेंगे, देखो क्या आ रहा है 16 और 16 लिख लेंगे हम यहाँ पर, ये दो कॉलम है हमारे ऐसे, और उसके बाद में और कौन सा डी की एक्टिविटी के लिए मेरा ये 30 और 30, और डी एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो 10। यहां तक क्लियर है। तो जरा देखो मैंने क्या बोला, इसका पहला लेना है हमें पॉइंट 30, ठीक है। 30 में से ड्यूरेशन माइनस करनी है -10, और मैंने बोला इसका पहला, जैसे ये देखो, ठीक है, तो ये इसमें से मैं माइनस करूंगा 16, तो ये कितना 20 से 16 जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 4, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पर 4। यहां तक इंटरफेयरिंग फ्लोट निकालेंगे, तो देखो मैंने पहले दो बॉक्स बना हुआ है ऐसे, तो इंटरफेयरिंग फ्लोट के लिए हमें क्या करना है, इसका ये वाला कॉलम और इसका पहला, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना इस कॉलम के लिए, जैसे उसमें था पहले और इसमें, तो हमें क्या करना है इस वाले कॉलम के लिए इसमें से, ये वाले कॉलम में से ड्यूरेशन माइनस कर देनी है, और मुझे ये कॉलम माइनस कर देना है। देखो जरा, अब मुझे कौन सा पॉइंट निकालना है, बी, ठीक है। तो बी के लिए हम पॉइंट पहले लिख लेते हैं कि 0 0, ठीक है, और ये है मेरा 24 और 24, ठीक है। यहां तक तो देखो ये मैंने क्या बोला, इसका पहला, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो है 20, तो देखो, तो मुझे 24 - 20, ठीक है, और इसका ये वाला लेना है, याद रखना ये पॉइंट, तो इसमें से माइनस करूंगा मैं 0, तो आंसर कितना आएगा 4, तो मैं यहां लिख दूंगा 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो कौन सी एक्टिविटी निकालनी है, डी, तो डी एक्टिविटी के लिए जरा देखो, डी एक्टिविटी के कितना आ रहा है 16 और 16, और इसके लिए कितना आ रहा है 30। तो डी एक्टिविटी के लिए ये देख लो, वो टच दो पॉइंट उसके कॉर्नर पे मैंने बोला था आपको दो बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो जरा देखो, तो मैंने क्या बोला है, इसका पहला, और इसकी ड्यूरेशन लिखो, सबसे पहले ड्यूरेशन जो है डी की वो 10 है, तो जरा देखो इसका पहला लेना है मुझे 30 -10 और -16, याद रखना ये पॉइंट लेना है मैं इसका सेकंड वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 20 - 16, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4, ये भी मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या करना है, टोटल फ्लोट माइनस के फ्री फ्लोट, ठीक है। अब देखो दो ही पॉइंट निकालना है मेरे को, ठीक है, तो मुझे बी के लिए निकालना है, तो मेरा टोटल फ्लोट यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है, और फ्री फ्लोट कितना है मेरा 4 है, ये भी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0, क्लियर है यहां तक, क्योंकि टोटल फ्लोट में से फ्री फ्लोट माइनस करना है। उसके बाद देखो मेरा डी पॉइंट, ये कितना है TF4, ये भी 4, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। यहां तक हमें सिर्फ ऐसे करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पाथ को मतलब लिख देना है, उसके बाद जितना भी है सबको 0 कर दो, उसके बाद ऐसे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए वो ऐसे फॉलो करोगे तो तुम बहुत आसानी से बिना कोई फॉर्मूले लगाए हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सीएमए फाइनल में 8 मार्क्स और सीए फाइनल में भी आराम से 8 से 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।